स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर डिटर्मिनेंट था उसको कंटिन्यू करें। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाला था यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, और वो फॉर्मूला जो होता है कैसे किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको डिस्कस किया था। नाउ आज के क्या है, हम लोग माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ अबाउट द माइनर। माइनर क्या होता है? तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप लोग को जल्द से जल्द जाए। नाउ माइनर क्या है? तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट हमारे पास है और उस डिटर्मिनेंट का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो लैंग्वेज क्या है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ए आई जे, मतलब ए आई जे की जगह जैसे सपोज A23 हो सकता है, इसका मतलब क्या, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को क्या कर दें हम लोग, डिलीट कर दें। तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही मेरा क्या बचेगा, वही क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, वही माइनर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है कि माइनर अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो जिस एलिमेंट का बोला जाएगा तो आपको ये चेक करना है कि वो किस रो और किस कॉलम में है। तो उस पार्टिकुलर रो को और उस पार्टिकुलर कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचता है वही मेरा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। तो वही माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे कोई एलिमेंट है, इसके माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से माइनर, एम से माइनर और आई जे। ठीक है, तो ए आई जे एम आई जे हो जाएगा। ठीक है, नाउ देन हमारे पास क्या, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर एन है, एन मतलब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है, या तो 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर या 4th ऑर्डर, इस तरह का लेना है। ठीक है, तो हमें अगर सपोज 3 ऑर्डर का, अभी वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे माइनर निकालते हैं। अगर सपोज हमारे पास 3 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर का मतलब क्या, 3 रोज 3 कॉलम्स, राइट, इसीलिए हम 3 बोलते हैं, सिंगल 3/3 ना बोल के 3 भी बोलते हैं। तो अगर सपोज 3 ऑर्डर का अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है तो उसका जो माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो हमेशा हमें क्या होगा, उससे एक कम ऑर्डर का मिलता है। मतलब 3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो माइनर जो निकलेगा किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का वो 2 ऑर्डर का निकलेगा। सो द सेम थिंग हैज़ बिन डिस्कस्ड ओवर हियर, n-1। अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर n-1 ऑर्डर का निकलेगा। करेक्ट। उसके बाद है को फैक्टर। को फैक्टर क्या है, तो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अगर किसी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा तो उसको हम लोग तो पहली बात डिनोट करते हैं ए आई जे। को फैक्टर को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। दैट इज़ डिफाइंड बाय ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ 1 रेस्ट बाय आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब जो माइनर आपने निकाला है, माइनर जो निकाला है उसी में क्या कर, -1 के पावर आई प्लस जे कर देना। जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का बोला जाएगा तो बस ये साइन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज अगर आपको बोला जाएगा कि को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर निकालना है A23 का, कोई एलिमेंट होगा, कोई डिटर्मिनेंट होगा, तो A23 का निकालना मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हमें क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो को फैक्टर निकालने के लिए माइनर आप निकालोगे M23। अब क्या करना है, -1 रेस्ट पावर 2 + 3 करना है। ठीक है, माइनर निकालना है और उसके साथ प्रोडक्ट लेना है, -1 रेस्ट पावर जो भी यहाँ पे रोज और कॉलम्स का सम होगा, तो 2 + 3 तो -M23। तो यही हो जाएगा मेरा क्या, को फैक्टर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और को फैक्टर को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में जो है कुछ ऑथर्स जो है CIJ से डिनोट करते हैं को फैक्टर को, लेकिन वी आर टेकिंग NCERT एज द रेफरेंस। NTRT को रेफरेंस लेके हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो को फैक्टर को हम लोग यहाँ पे AIJ से डिनोट करेंगे। करेक्ट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स 2 and 6। हमें क्या करना है, एलिमेंट 2 और 6 का को फैक्टर निकालना है इन द गिवन डिटर्मिनेंट। ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसमें 2 और 6 का क्या निकालना है, माइनर भी निकालना है, को फैक्टर भी निकालना है। नाउ तो यहाँ पे माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 निकालना है तो एम। अब देखो ये 2 जो है, ये 2 जो है यहाँ पे देखो ये कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, तो ये सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे A12। ये पार्टिकुलर एलिमेंट मतलब A12 हो गया 2।
अब इसके माइनर को डिनोट करेंगे तो M12 से डिनोट कर देंगे, इसीलिए माइनर ऑफ 2 जो है M कैपिटल M और 1 2 इस तरह से नोट करेंगे। अब माइनर निकालते कैसे हैं, तो जिस रोज़ और जिस कॉलम में है उसको क्या करते हैं हम लोग डिलीट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे जिस रोज़ और कॉलम में है। तो 2 देखो ये फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो डिलीट कर दो, और सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। तो बचेगा हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट डिटरमिनेंट है, तो इधर 4 और 6, यू कैन सी 4 6 और 7 9, तो 7 9 इस तरह से लिखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है 4 6 7 9। अब डिटरमिनेंट निकालना आपको पता है, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 4 × 9 36 माइनस 7 × 6 42, तो इस तरह से माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा -6 एज द माइनर ऑफ 2 एलिमेंट का माइनर आ गया -6, करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका 2 का तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, 6 का माइनर निकालना है। तो 6 फाइंड आउट करो कि वो किस रोज़ और किस कॉलम में है। तो यू कैन सी ये जो 6 है हमारे पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अगर इसको डिलीट करोगे इस तरह से तो कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा हमारे पास, 1 2 7 8, ठीक है, 1 2 7 8 जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में लिखना है। तो ये चीज़ें आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना जानते हो, 1 × 8 8 माइनस 7 × 2 14, तो 8 - 14 हाउ मच, -6, तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर कोई डिटरमिनेंट अगर n ऑर्डर का है तो माइनर अगर किसी एलिमेंट का अगर निकालेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा n-1, दैट मीन्स ये हमारे पास जो ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट था ये क्या है, 3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, करेक्ट, 3 ऑर्डर का है। लेकिन अगर सपोज 2 का हमने माइनर निकाला तो यहाँ पे देखो जो डिटरमिनेंट है ये कौन सा ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, मतलब 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब वी आर गेटिंग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस बाय 1 दैन 3 से क्या है, एक कम है। तो जो भी ऑर्डर का रहेगा डिटरमिनेंट उससे एक ही ऑर्डर का कम बनता है माइनस, राइट। नाउ अब माइनस तो 6 का भी निकल गया, 2 का निकल गया, सो वी हैव गॉट द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे होता है, तो कोफैक्टर का मैंने बताया था कि जैसे कि M12 था तो यहाँ पे A12 आ जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ 2 A12 इक्वल टू क्या करना है, बस माइनस के साथ ये साइन लगा देना है, -1 रेज़्ड टू पावर। तो वही चीज़ करेंगे, A12 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम्स का एलिमेंट का जो होगा -1 रेज़्ड टू पावर, इसको ऐड करो तो 1 + 2 इंटू M12, तो -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3 मतलब ऑड, तो -1 का पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा माइनस, और M12 मतलब माइनर जो आया फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना है, -6 आया, तो माइनस ऑफ -6 करेंगे, सो यू विल गेट +6। तो इस तरह से हमें आ जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर कोफैक्टर ऑफ निकालेंगे 6 का, तो 6 कौन सा था, M23 मतलब 23 पे था, तो हम लोग क्या रखेंगे A23, तो A23 करोगे तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, फिर अगेन -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 3, और फिर क्या करेंगे M23 से मल्टीप्लाई, सो यू हैव गॉट M23 एज -6, तो -6 के साथ करेंगे तो -1 -6 हाउ मच, +6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको 8 का ही माइनस पूछा जाता, 8 का माइनस, तो 8 का है तो 8 फाइंड आउट करो किस रोज में है, तो ये थर्ड रो में है, तो डिलीट द थर्ड रो, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, तो डिलीट द सेकंड कॉलम्स, तो हमें कौन सा आएगा 1 3 4 6, ये माइनर आ जाएगा। अब इसका क्या करो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो 1 × 6 6 -4 × 3 12, तो 6 - 12 कितना -6, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, हमें माइनर आ जाएगा, करेक्ट। अगर इसका कोफैक्टर पूछा जाएगा तो A32 का पूछा जाएगा, तो 3 2 का सम कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑड है तो ऑड रहेगा तो माइनस, और जो माइनस था तो माइनस ऑफ -6 दैट इज इक्वल टू +6। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या है नोट में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विल गिव द डिटरमिनेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट है, उसमें कोई भी क्या करो पार्टिकुलर रो या कॉलम का एलिमेंट को उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स गिव्स डिटरमिनेंट, लिख लो गिव्स डिटरमिनेंट, वो क्या देगा, डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। इसका क्या मतलब, जैसे सपोज हम क्या कर रहे हैं, पहला जो रोज़ है तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या क्या डिनोट करते हैं, A11 मतलब क्या 1,
A12 का मतलब क्या 2 और A13 का मतलब 3, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम का वैल्यू कितना 3। अब देखो A11 का को फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 तो कुछ आएगा, उसी तरह से A12 निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे, राइट। अब क्या करो, हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं A11 को कैपिटल A11 से, मतलब एलिमेंट को उससे करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, फिर एलिमेंट को उसी करस्पॉन्डिंग फैक्टर से, और उस एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर से, सबका सम ले लो, सबको ऐड कर दो, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलता है, मतलब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाता है, करेक्ट। तो जैसे कि A11 इंटू कैपिटल A11, फिर एलिमेंट A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, और A जो है क्या है, कैपिटल A जो है क्या को फैक्टर उसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके अगर प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब प्रोडक्ट करके अगर सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा। तो इसको याद रखना है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस एलिमेंट को जिस पार्टिकुलर रो का रहेगा उसी पार्टिकुलर का कोफैक्टर से, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी चेंज होने वाला है। अब क्या, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। मतलब क्या है, अगर सपोज हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का, आप कोफैक्टर ले लो थर्ड रो का, अगर मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से दोनों का मतलब सम कर दो सबका, तो हमें जो वैल्यू निकलता है वो क्या होता है, 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0, ये ध्यान रखना। मतलब अगर सपोज हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए A11 A12 A13, अब को फैक्टर्स ले रहे हैं थर्ड रो का, मतलब A कैपिटल A 31 कैपिटल A 32 कैपिटल A 33, मतलब एलिमेंट लिए फर्स्ट रो का, अब को फैक्टर लिए है थर्ड रो का। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, A11 इंटू A31 प्लस फिर A12 इंटू A32 प्लस फिर A13 इंटू A33, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हमें जो सम का वैल्यू आएगा 0 आएगा। उसी तरह से अगर सपोज ले लो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, आप मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी दूसरे कॉलम्स के कोफैक्टर के साथ, तो सम क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम का को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, ये ध्यान रखना। नाउ अब क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 क्या है, राइट द माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका क्या करना है, माइनस भी निकालना है हर एलिमेंट का और को फैक्टर्स भी निकालना है हर एलिमेंट का। उसके बाद आपको बोला गया कि वेरीफाई करना है कि A11 इंटू A31, मतलब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई किया, फिर A12 इंटू A32 A13 इंटू A33, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी हमने देखा नोट में, ये वाला, इसका यहाँ पे ये बोला गया है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं और थर्ड रो का को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो 0, ये शो करना है। और सेकंड है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू यूजिंग द को फैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब डिटर्मिनेंट जो निकालना है यहाँ पे वो थर्ड कॉलम के को फैक्टर को यूज़ करके करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग माइनस निकाल लेते हैं। तो माइनस देखो M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो M11 तो ये 5 है, तो इसका क्या करो, जिस कॉलम जिस रो में इसको कट कर दो, तो बचा क्या 0 1 2 3, तो यही आ जाएगा 0 1 2 3 डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या लगेगा, तो 0 × 3 3 0 माइनस 2 × 1 2, तो 0 - 2 कितना -2 आ जाएगा। उसी तरह से इसका साथ साथ को फैक्टर निकाल देते हैं A11, तो A11 का मतलब क्या, -1 के पावर दोनों का सम, 1 + 1 क्या 2, सम है तो प्लस ही हो जाएगा। और M11 कितना है -2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस -2, तो ये -2 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, M12 निकालेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो 2 1 1 3 बचेगा, तो 2 1 2 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 2 × 3 और माइनस करेंगे तो इस तरह से 5 आ जाएगा। इसका को फैक्टर निकालोगे A12, तो क्या आ जाएगा -1 का पावर 1 + 2 का ऐड, यहाँ पे सम कर देंगे 1 + 2, तो ये क्या है इंटू M12, और ये क्या है ऑड है तो माइनस हो जाएगा, और 5 + 5 है तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा ये। उसी तरह से M13 निकालेंगे, M13 निकालोगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे M13 ये है तो तो इस तरह से बढ़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे फिर को फैक्टर निकालोगे। तो आई होप इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, उसी से M13 M21 M22 M23 M31 और M32 इधर कुछ माइनस इधर निकाल लिया, उसका करस्पॉन्डिंग फिर को फैक्टर सब निकाल लोगे। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब हमें बोला है शो करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि A11 इंटू A31 A1 प्लस A12 इंटू A32,
प्लस A13 इंटू A33। अब यहाँ देखो एलिमेंट सब जो है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और जो को फैक्टर्स हुआ थर्ड रो का है, क्योंकि ये 31 A32 A33, तो पहला वाला जो होता है वो रोज़ दिखाता है, तो 3 जो है वो रोज़ है, तो थर्ड रो का है। तो हमने क्या किया, पुट किया A11, तो A11 जो है A11 देखो ध्यान में रखना है A11 है, M11 नहीं, माइनस नहीं है, एलिमेंट है, तो A11 जो होगा ये लेना है 5 लेना, ना कि ये लेना है, ये माइनर्स है, ये नहीं एलिमेंट। स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट, कैपिटल एम का मतलब माइनर और कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर, तो ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है। तो A11 हो जाएगा जो हमारे पास डिटरमिनेंट है ये, तो 5 इंटू A31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो A31 कहाँ पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 ये है, तो 5 इंटू 3। उसी तरह से प्लस है A12 इंटू A32, तो A12 उसी तरह से फिर आप एलिमेंट देखोगे ये, इसको मैं ठीक से ये कर दे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, साथ साथ हो जाएगा। हाँ अब A12 इंटू A32, तो A12 का मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये 3 का 3 इंटू क्या है A32, तो 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम का को फैक्टर्स, तो को फैक्टर्स का कितना है यहाँ पे देखो 11 है, तो इंटू 11 अब प्लस A13 इंटू A33, तो A13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है 8, तो प्लस 8 इंटू, और इसमें कितना हो जाएगा इसका को फैक्टर A33 का, तो -6, तो 8 इंटू -6 हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब इसको करेंगे तो 55 3 15 प्लस 11 3 33 माइनस 8 6 48, इस तरह से आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूव हो गया ना कि अगर कोई पार्टिकुलर रो का एलिमेंट को किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सबका सम निकालेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद हमें सेकेंड बोला गया है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द थर्ड कॉलम का को फैक्टर यूज़ करना, मतलब ये A13 A23 A33 इसका को फैक्टर्स यूज़ करना है, क्लियर। डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अगर इसका को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर को यूज़ करके डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है जिसका को फैक्टर लिया जाएगा उसी का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब A13 को हम लोग स्मॉल a13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, को फैक्टर A23 को स्मॉल a23 से, और को फैक्टर A33 को स्मॉल a33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली, जो है A13 का जो को फैक्टर है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो 8 है, तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A13, और A13 कितना है, तो 4 है को फैक्टर, तो 8 इंटू 4। उसी तरह से क्या है A23 को फैक्टर का मतलब कि एलिमेंट 1 है, तो 1 इंटू को फैक्टर A23 का कितना आया है, तो यू कैन सी -7 है, तो -7 प्लस उसी तरह से A33 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -6। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ें जो है, ये जो है एक्सप्रेशन कुछ गलत है, इसको एलिमिनेट कर देना, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे करेक्ट जो है यहाँ पे है इस साइड करेक्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो 38 4 जा 32, 1 इंटू -7 अब प्लस 3 इंटू -6 -18, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 13 32 का 32 -7 -25 और फाइनली विल गेट 7। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो फिर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो टॉपिक जो है ऑलमोस्ट लास्ट है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट चैप्टर जो ऑलमोस्ट एंड ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।